दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत सहायकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले और हाईकोर्ट को आदेश जारी करने से पहले ही सरकार ने एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी कर दिया है। तो क्या सरकार मान चुकी है कि अब पंचायत सहायक भर्ती पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है? फैसला हाईकोर्ट उन्हीं के पक्ष में देने वाला है। साथ ही शासनादेश में क्या कुछ कहा गया है और किस प्रकार से पंचायत सहायकों की नौकरी पक्की हो चुकी है, पूरा शासनादेश हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही सभी अपडेट को हम आपको देने वाले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने सरकार की तरफ से जारी किया गया महत्वपूर्ण शासनादेश है। इसे निदेशक उपाध्यक्ष पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ से जारी किया गया है। काफी बड़ा शासनादेश है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही आप लोगों को यहाँ से ये भी स्पष्ट कर दें, ये शासनादेश प्रत्येक जनपद के लिए जारी किया गया है, लेकिन बरेली, झांसी, आजमगढ़ एवं बस्ती मंडल इस शासनादेश से बाहर रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिनांक दिया गया है 12 नवंबर 2021 को ये शासनादेश जारी किया गया है। साथ ही इस शासनादेश में क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर वैसे आप लोग देख सकते हैं। बताया गया नवचयनित पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का मंडल स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में इस शासनादेश को जारी किया गया है। यानी सरकार मान चुकी है कि पंचायत सहायकों की नौकरी अब पक्की हो चुकी है। हाई के आदेश का अब इस भर्ती पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी, जो पूर्व में शासनादेश जारी किया गया था 25 जुलाई को, पंचायत सहायकों की नियुक्ति हो जाने के बाद इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद पंचायत सहायक अपने काम काज को अपनी ग्राम पंचायत में संभालेंगे। प्रशिक्षण को लेकर के यहाँ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी जो भी चयनित ग्राम पंचायत सहायक हैं उनको अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण को लेकर भी काफी अफवाहों का तौर गर्म था। कोई कह रहा था 2 महीने का प्रशिक्षण कराया जाएगा, कोई कह रहा था 1 महीने तक प्रशिक्षण चलेगा, कोई कह रहा था 1 सप्ताह तक प्रशिक्षण चलेगा। लेकिन इस शासनादेश में स्पष्ट कर दिया है प्रशिक्षण आपको केवल 2 दिन का दिया जाएगा। प्रशिक्षण किस प्रकार से होगा, साथ ही साथ प्रशिक्षण की अवधि क्या रहेगी, प्रशिक्षण में आप लोगों को क्या कुछ बताया जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक प्रशिक्षण होगा। साथ ही प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आपसे प्रशिक्षण फॉर्म भरवाया जाएगा, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, प्रशिक्षण के लिए आपकी ठहरने की व्यवस्था क्या रहने वाली है, प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही आपको भोजन और खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी या नहीं की जाएगी, आपकी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय होगा या नहीं होगा, प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या क्या जानकारी दी जाएगी और किस जिले में किस तारीख को प्रशिक्षण कराया जाएगा। शासनादेश में पूरी जानकारी दी गई है। देखिए आगे यहाँ बताया गया दिनांक 25 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 15 नवचयनित पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रारंभिक प्रशिक्षण 2 माह के भीतर देने की बात कही गई थी। उसी के क्रम में ये महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। किस जनपद के निवासी को कहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। देखिए बताया गया है शिक्षण का आयोजन बरेली मंडल, झांसी मंडल, आजमगढ़ मंडल एवं बस्ती मंडल के अंतर्गत समस्त जनपदों के पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पष्ट किया गया है जो भी लोग बरेली मंडल और झांसी मंडल, आजमगढ़ मंडल और बस्ती मंडल के जनपदों के अंतर्गत पंचायत सहायक के पद पर चयनित हुए हैं, उन लोगों का प्रशिक्षण जो है राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ में किया जाएगा। तो इन मंडलों के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं बचे हुए जनपदों की। तो बचे हुए जनपदों का प्रशिक्षण कहाँ कराया जाएगा, यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। से समस्त मंडलों में प्रशिक्षण समानांतर रूप से मंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण आयोजन हेतु संबंधित मंडल के समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी समन्वय एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यानी जो बचे हुए मंडल हैं उनका प्रशिक्षण मंडल स्तर पर ही संपन्न कराया जाएगा। कब से सब लोगों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ बताया गया 22 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण चलने वाला है। लगभग 1.5 महीने तक प्रशिक्षण चलेगा।
इन 40 दिनों के अंतर्गत सभी लोगों को लगभग 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण आपका सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर के शाम के 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पर प्रशिक्षण के संबंध में सामग्री के संबंध में जानकारी दी गई, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। साथ ही जो भी जनपद के लोग प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ जाएंगे उन लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ बताया गया प्रशिक्षण प्रतिभागियों की संख्या के अनुरूप आवश्यकता अनुसार हॉल की व्यवस्था एवं ठहरने हेतु शासकीय अशासकीय भवन आदि की व्यवस्था प्रतिभागी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दरों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। धनराशि में से ही की जाएगी एवं व्यवस्था उच्च कोटि की तथा सुविधाजनक हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य का रहने वाला है। यानी आपके आने जाने साथ ही ठहरने की पूरी व्यवस्था जिस भी मंडल स्तर पर आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा वहाँ के प्राचार्य की रहने वाली है। वो आपके आने जाने साथ ही ठहरने की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता पड़ने वाली है इस संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आप लोगों को आगे नीचे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान आपके जलपान और भोजन की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें जो लोग भी प्रशिक्षण में जाएंगे उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात्रि का भोजन, साथ ही प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिदिन 2 बार जलपान, चाय एवं बिस्कुट की व्यवस्था भी कराई जाएगी। साथ ही आप लोगों के आने जाने का सरकार खर्च उठाएगी। इसके लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु यात्रा व्यय का भुगतान 1900 रुपए ग्रेड पे के अनुसार वास्तविक तय दूरी के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम दर के अनुसार देना होगा। अब प्रशिक्षण में आपको किन किन बातों को सिखाया जाएगा, यानी प्रशिक्षण की विषय वस्तु क्या रहने वाली है, इस संबंध में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे। फिलहाल में ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रशिक्षण के उपरांत आप लोगों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को केवल 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 2 दिन प्रशिक्षण आपको मिलेगा। अब किस दिन किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा इसकी भी जानकारी इस शासनादेश में दी गई है। यहाँ देखिए मंडलवार विवरण उपलब्ध कराया गया है। आगरा मंडल के जो निवासी है उनको किस तारीख को प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से बैच बनाए जाएंगे, बैच संख्या क्या रहने वाली है, यहाँ पर इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आप लोग देख सकते हैं आगरा मंडल के प्रशिक्षण की दिनांक यहाँ दी गई है। इसके बाद अलीगढ़ मंडल, साथ ही साथ अयोध्या मंडल नीचे दिया गया है। इसके बाद चित्रकूट मंडल के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। इसके बाद देवी पाटन मंडल की जानकारी यहाँ दी गई है। देख सकते हैं आप दिनांक दिया गया है, बैच नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। गोरखपुर मंडल के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद आगे मेरठ मंडल, मिर्जापुर मंडल और मुरादाबाद मंडल के जनपदों की जानकारी यहाँ दी गई है, किस तारीख में आप लोगों का प्रशिक्षण संपन्न कराया जाएगा। अंत में यहाँ पर वाराणसी मंडल के बारे में जानकारी दी गई, उसके जनपदों का प्रशिक्षण किस तारीख को संपन्न कराया जाएगा। अब किस बैच में कितने प्रतिभागी होंगे इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। आप लोगों को एक बैच नंबर अलॉट किया जाएगा। इसके बाद ही आपको किस तारीख को आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा इस संबंध में जानकारी मिल पाएगी। प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद आपको एक प्रशिक्षण से संबंधित पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा। ये प्रपत्र आपके सामने, आपको किस प्रकार से भरना है, आप इसके बारे में जानकारी मांगे तो आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल में देख लीजिए इसी प्रकार का आपको प्रपत्र मिलने वाला है। इस प्रपत्र में आपको क्या कुछ जानकारी देनी है यहाँ देख सकते हैं, आपको आपसे मांगी गई है। इसके बाद आपको एक और फीडबैक प्रपत्र भरना होगा। ये प्रपत्र आपके सामने देख सकते हैं। ये जानकारी आपको इस प्रपत्र के माध्यम से देनी होगी, जिसमें शासन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान जो व्यवस्था की गई उससे आप कितना संतुष्ट हैं। साथ ही आपको प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, आपको प्रशिक्षण में चीजें सभी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आपको एक फीडबैक प्रपत्र भरना होगा, उसमें ये सभी जानकारियां आपको देनी पड़ेंगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद एक आपको प्रशिक्षण का प्रपत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारूप 1 देख सकते हैं आपके सामने है। आगे यहाँ पर नीचे मंडल स्तरीय प्रशिक्षण का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ दिया गया है। 22 नवंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक ये प्रशिक्षण चलने वाला है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है, इसको अब भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रशिक्षण आपको कहां पर और कौन व्यक्ति देने वाला है, यानी आपका ट्रेनर कौन होने वाला है, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। उनके नाम दिए गए हैं और वो किस मंडल में प्रशिक्षण देंगे इसकी भी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। तो दोस्तों देख लीजिए, एक बहुत बड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है किस प्रकार से ग्राम पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण होगा
और उनके ठहरने, साथ ही साथ प्रशिक्षण की विषय वस्तु के संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी इस शासनादेश में दी गई है। प्रशिक्षण का मतलब ये है कि अब हाईकोर्ट का आदेश का आप लोगों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों की नौकरी पक्की हो गई है, ऐसा सरकार मान के चल रही है, इसलिए आप लोगों का प्रशिक्षण संपन्न कराया जा रहा है। उम्मीद है सभी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स